अम्बेडकर जी की जयंती के पावन पर्व पर उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और हमारे उम्र से जो अधिक उम्र के अभिभावक हैं, आप सभी को एक साथ नमो बुद्धाय करते हुए विशेष रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जो नौजवान साथी हैं इस ग्राम सभा के, कहा जाता है कि इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। उन साथियों को मैं विशेष साधुवाद देते हुए आभार ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप लोगों ने उस स्थान पर जहां धम्म और धर्म में जो व्यवस्थाएं हैं, धम्म क्या है, धर्म क्या है, ऐसी व्यवस्था को तोड़ते हुए आप लोगों ने धम्म को अपनाने का कार्य किया, धम्म को समझने का कार्य किया और बहुत सारे वक्ता साथियों ने आप लोगों को संबोधित करते हुए धम्म को समझाने का प्रयास किया। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के साथी वेदानंद जी, लालमन यादव जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच हीरामन जी, जिला प्रभारी आदरणीय इंजीनियर साहब रामदयाल जी, मंडल कोषाध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार जी, परशुराम जी, एडवोकेट विनोद जी और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के धम्म गुरु आदरणीय डॉक्टर रामचरित्र बौद्ध जी, लक्ष्मी नारायण बौद्ध जी, आप सभी लोगों को एक साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। नौजवान साथी अगर यहाँ आ जाते तो कुछ लड़ाई की बात होती, खाना तो जिंदगी भर खाया जाएगा, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना है। तो आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप लोग 2 मिनट मेरे साथ आवें। और चूंकि लड़ाई लड़ने के लिए एक व्यवस्था बाबा साहब ने दिया था, अभी तक तो जो वक्ता साथियों ने हमें बताया, बाबा साहब को बताया, हम थोड़ा सा हट के उनकी बातों को बढ़ाते हुए बाबा साहब की बताना चाहते हैं। आप सभी लोग अपने स्थान पर 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। दाहिना हाथ निकालिए, क्योंकि बाबा साहब ने जब सारी लड़ाई लड़ा तो एक अस्त्र दिया हुआ है, भारत का संविधान, और संविधान की प्रस्तावना का हम लोग शपथ लेते हैं। आप लोग दोहराएंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, समानता की अवसर प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संविधान सभा द्वारा आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद। आप सभी बैठ। क्योंकि लड़ाई ना धर्म की बची है
और न अधिकारों की लड़ाई हमको लड़ना है तो बराबरी का लड़ना है, समानता का लड़ना है। बाबा साहब ने जो लड़ाई जिंदगी भर पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद जो लड़ाई लड़ा वह लड़ाई थी समानता की, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। फंडामेंटल राइट दिया, मौलिक अधिकार बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक संविधान में जो है मौलिक अधिकार है। और यह अधिकार आपके जीवन जीने के लिए जितनी जरूरत है अन्न की, पानी की और सांस लेने के लिए स्वच्छ ऑक्सीजन की, उससे बहुत अधिक आवश्यक है यह भारत के संविधान में जो दिया हुआ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो मौलिक अधिकार दिया, उस मौलिक अधिकारों की रक्षा। हम मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे करेंगे? इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्था दिया बाय द इलेक्शन, जो निर्वाचन होता है, 5 ईयर प्लान होता है 1951-52 दिसंबर 1951 और जनवरी-फरवरी 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, जिसमें आपको 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार मिला था। यह पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, इसलिए चलाई गई थी कि जो बच्चा पैदा होता है तो पहली जरूरत पड़ती है स्वास्थ्य की, थोड़ा सा और बड़ा होता है उसको सबसे आवश्यकता जो पड़ती है वो शिक्षा की पड़ती है, और जब पढ़ लिख लेता है तो उसके योग्यता के अनुरूप उसे रोजगार की ये योजना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की देन है। हम कैसे अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे? जरूरत तो इस बात पर चर्चा की है। यह इलेक्शन क्यों होता है, 5 साल की योजना क्यों बनाई जाती है, इस पर चर्चा करने की विशेष जरूरत है। इनका क्या योगदान होता है हमारे ऊपर और भारत के संविधान के संरक्षण के लिए इनका क्या योगदान होता है? सम्मानित साथियों, 3 तरह की सरकारें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका में जो जाता है, आज जो चुनाव हो रहा है, ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सामान्य निर्वाचन लोकसभा का 2024। इसमें हम क्या करते हैं? पार्टी लोक लुभावन एजेंडे बनाती है और उस एजेंडे के तहत कभी राशन की बात, कभी रोजगार की बात और कभी आपको हवाई चप्पल से हवाई जहाज की यात्रा कराने की बात कह करके आपका जो सबसे कीमती, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली यंत्र अगर बाबा साहब ने दिया तो ये क्या है? 1 वोट 1 वैल्यू। आपकी जो एक कीमत है, बटन दबा देते हैं, अंगूठा दबा देते हैं, मोहर लगा देते हैं, उस कीमत की आप वैल्यू नहीं समझ पाए आज तक, और समझे भी कैसे? बाबा साहब ने संविधान को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जो लोकसभा की सीटें भारतवर्ष में बनाई, 543 सीटें होती हैं और लगभग उसके अकॉर्डिंग्स में आप देखें तो हमें लगता है कि 21 + 2 23% आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसे आप आरक्षण समझ बैठते हैं, अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किस लिए दिया? वहां जाकर के मलाई काटने के लिए नहीं, किसी पार्टी के अध्यक्ष का तलवा चाटने के लिए नहीं। किस लिए दिया? आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। बात जो आज की स्थिति है, अगर इस स्थिति में हम नहीं समझ पाते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने पैर के तले कुल्हाड़ी मारने वाले काम को चरितार्थ कर रहे हैं।
आप जब कहीं जाते हैं, जो व्यवहार, जनरल व्यवहार की बात मैं बता रहा हूं, आप कहीं कोई चीज खरीदने जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, किसी दुकान पर जब जाते हैं तो दुकानदार से आप कहते हैं कि ये वस्तुएं मुझे चाहिए, और जब वस्तुएं तौल देता है दुकानदार तो आप उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कितना पैसा हुआ। आप पैसा देते हैं, उसको पेड करते हैं, और वह आपको वह वस्तु देता है जो इस वस्तुओं की चाहत आपको होती है। यानी संबंध कैसे चलता है? गिव और टेक, दे दीजिए ले लीजिए। चाहे सम्मान की बात हो या हक और अधिकार की बात हो, ये दोनों आपसी सामंजस्य से बढ़ता है। क्या चूंकि नौयुवा शादी तो अभी उनको न कैडर मिला न लोग मिले, वह पढ़ा। अभी हमारे से पूर्व वक्ता साथी और आदरणीय लालमन जी बता रहे थे कि दो तरह के पढ़े लिखे लोग होते हैं। सीधे सीधे समझिए, एक व्यक्ति वह जो अक्षरों का ज्ञान रखता है और तथागत बुद्ध के दर्शन और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आइडियोलॉजी को अगर हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उसका मतलब होता है, शिक्षित होने का मतलब कि वह सही को सही कह सके, गलत को गलत कह सके। ये शक्ति होनी चाहिए, तर्कशील होना चाहिए। और बुद्ध का मतलब ही है एब्सोल्युटली ट्रूथ, वास्तविक सत्य। बुद्ध ना कोई व्यक्ति है, ना बुद्ध कोई रास्ता है, वह वास्तविक सत्यता का बोध कराने वाला आइडियोलॉजी है, दर्शन है, फिलॉसफी है। आप कब जो वास्तविक सत्य है, जिसके लिए भारत के संविधान में इलेक्शन की व्यवस्था बाबा साहब ने दिया, उस व्यवस्था के तहत आप कब पूछोगे उन सांसदों से, उन विधायकों से, उन प्रधान से, उन बीडीसी से, वो क्षेत्र पंचायतों से कब पूछोगे? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का पल धीरे धीरे। लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। अभी तो आप कहीं कुर्ता पैजामा पहनना नहीं सीखा। अभी तो एक पीढ़ी किसी तरह से 5 पास 7 पास करी, 8 पास करके रेल में नौकरी कर ली, बिजली में नौकरी कर ली, आर्मी में चली गई। अब पारी थी, बाबा साहब जो कहते थे कि अपनी दीवारों पर लिख दो तुम इस देश के शासक हो। अपनी दीवारों पर लिख दो तुम इस देश के शासक हो। अगर तुम शासन नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ियां इस देश की वास्तविक शासक बनेगी। बाबा साहब ये चाहते थे, और बाबा साहब इसलिए लड़ाई लड़े। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दिया उन्होंने अकेले लड़ करके, एक तरफ पूरे भारत वर्ष के जो राजनीति करने वाले राजनेता थे, जो विचारक थे और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वह चाहते थे कि भारत में जनतंत्री व्यवस्था कायम न हो, राजतंत्री व्यवस्था कायम हो, और विश्व का, भारत का एकमात्र प्रकाश पुंज जो चाहते थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो। अगर लोकतंत्र की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं दिया होता तो संभवतः यहाँ कोई इंजीनियर नहीं बैठता, यहाँ कोई मास्टर नहीं बैठता, वहां कोई डॉक्टर नहीं बैठता, और चुना हुआ कोई प्रतिनिधि नहीं बैठता। तो जरूरत इस बात की है कि बाबा साहब क्या किए। अगर किए ना होते तो हम आप खड़े नहीं होते, और बाबा साहब ने अगर खड़ा कर दिया है तो हमें और रियाज करनी है। और जो वह चाहते थे, जो तथागत बुद्ध का दर्शन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध धम्म को इसलिए स्वीकार किया कि बुद्ध धम्म समता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात करता है। यहां ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। इसलिए उन्होंने इस धम्म को स्वीकार किया कि सारे लोग समान हैं, सारे लोगों की
जो मूल्य है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 बात को कहा उन्होंने। सामाजिक रूप से सारे व्यक्ति एक समान हैं, चाहे वह किसी भी जाति वर्ग में पैदा हुआ व्यक्ति हो और किसी भी जाति वर्ग, किसी भी समाज में पैदा हुआ व्यक्ति हो, सबकी वैल्यू बराबर है। और इस बराबरी को कायम करने के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में 1 वोट 1 वैल्यू दिया। जवाबदेही हमारी और आपकी बनती है कि हमने 1951-52 से 26 जनवरी 1950 के बाद भारत जैसे देश में गणतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई। गणतंत्र का मतलब होता है शासनाध्यक्ष किसी वंश परंपरा पर आधारित नहीं होगा, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति होगा। और निर्वाचन क्यों? कि अगर 5 साल में वह आपके फेवर में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इसको देने में नाकाम रहा, तो अगले 5 साल में आप उसको लात मार करके सदन से बाहर करें। इसलिए ये इलेक्शन है, महत्व समझिए। और आज की जो स्थितियां हैं, सबसे बड़ी जो हमारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करिए। हम देखते हैं समाज समाज समाज, हम चले जाते हैं किसी चमरौटी में तो वहां चमार समाज, पसियौटी में चले जाते हैं तो पासी समाज, अहिरौटी में चले जाते हैं तो अहिर समाज, धोबियौटी में चले जाते हैं धोबी समाज। और यह अंगूठा टेक व्यक्ति नहीं कहता है, यह हाईली एजुकेटेड पर्सन कहता है, जो पीएचडी किया हुआ, जो इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर है, वह कहता है। कहां गए थे? पासी समाज। कहां गए थे? चमार समाज। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर हम माने तो उन्हें क्या जरूरत थी इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश नामक उस पवित्र पुस्तक को लिखने की? इसका मतलब है कि हम न बाबा साहब को मानते हैं, न बाबा साहब की मानते हैं। जब काठमांडू में उन्हें विश्व रत्न बोधिसत्व की उपाधि मिली थी, तो उस समय जो 3 शरण है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, और तीसरा जो है संघं शरणं गच्छामि। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था टू एजुकेट, टू एजिटेट, टू ऑर्गेनाइज। और बुद्ध का मतलब होता है एब्सोल्युटली ट्रूथ, वास्तविक सत्य। अगर पाली भाषा में बुद्ध को हम पढ़ना चाहें, अरहत कहते हैं। अरहत का मतलब होता है विद्वान, हाईली एजुकेटेड पर्सन। और जो हम वेद की बात करते हैं, देखिए गूगल सारे लोग चला रहे हैं, बड़ी बड़े फोन सबके हाथों में मैं देख रहा हूं। अभी हमारे चले जाने के बाद, चाहे अभी, वेद को अंग्रेजी में जानिए। वेद किसे कहते हैं? वेद द बुक हु गिव अस नॉलेज। वेद की यही परिभाषा गूगल कहेगा, हम नहीं कह रहे हैं। ऐसी पुस्तकें जो हमें ज्ञान देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। अब आप लोग बताओ, क्या गणित पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान नहीं होता? क्या विज्ञान पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान नहीं होता है? इतिहास, भूगोल पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान नहीं होता है? तो जब सारे सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें ज्ञान होता है, तो ऑल द सब्जेक्ट्स वी स्टडी आर वेद। यही है ना कि जितने भी विषय हम पढ़ते हैं जिससे हमें ज्ञान होता है, वही वेद है। इतना भेद हमारे नॉलेज में है। कितना भेद है?
कि संस्कृत अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम पवित्र नहीं होंगे। गोत्रम गोत्रम स्वाहा पंचकंकण भूषा गासा स्वाहा नहीं करेंगे तो हम पवित्र नहीं होंगे। आप याद करिए, आधुनिक शिक्षा का जनक, जिसने महिलाओं को चमार पासी धोबी धरकार डोन जितनी जातियां आज डिप्रेस्ड क्लास में आ रही हैं, उस समय भी डिप्रेस्ड थी। और आधुनिक शिक्षा का जो जनक, इसने सारे लोगों को अनिवार्य शिक्षा कर दिया, निःशुल्क कर दिया और आप लोगों को पढ़ाने का काम करना शुरू कर दिया। लॉर्ड मैकाले। और जब अंग्रेजों ने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया कि आप पढ़ लोगे, क्योंकि बुद्ध भी कहे थे कि अत्थ दीपो भव, उन्होंने यह भी कहा था चरथन भिखवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। और उसके बाद बुद्ध भी कहे थे कि अत्ता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया, अपना प्रकाश आप स्वयं बनो। प्रकाश कैसे बनेंगे? एक समय था जब आपका हाथ दक्षिणा में लिया जाता था, आज आपका गर्दन दक्षिणा में काटा जा रहा है। जो शिक्षा में आपके जो सहायक क्रियाकलाप में काम आती है, किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन, इस पर 18% जीएसटी लगा है। कितना लगा है? 18%। हीरे पर 3% जीएसटी लगा है। आप बताइए कितने लोग हीरा खरीदे हैं? और हीरे की हमारी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार के उत्थान में? तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने प्रतिनिधियों से इस बात को कहें, क्योंकि हम सारे लोग दिल्ली के सदन में नहीं जाएंगे, लेकिन जिसको हमने वोट दिया, जिसको चुन करके भेजा, या जिस व्यक्ति को हमने वोट नहीं दिया, वो भी हमारा प्रतिनिधि है। इस विशेष क्षेत्र में जहां हम वास करते हैं, निवास करते हैं, जो सांसद है, जो विधायक है, वो हमारा प्रतिनिधि है। उसकी जिम्मेदारी बनती है। बाबा साहब चाहते थे कि 1 कंट्री 1 एजुकेशन की व्यवस्था लागू हो, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि एक देश एक शिक्षा लागू हो? चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। तो आपने विधायक से पूछा कि उत्तर प्रदेश में जब जीएसटी लगाई जा रही थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो सदन में तुमने कहा कि किताब कापी हमारे लोग बहुत गरीब हैं, कोई हल चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई सड़क पर फल बेच रहा है, और फल बेच करके जो सरकारी इस तरह के विद्यालय थे, इन विद्यालयों को ध्वस्त किया जा रहा है, और नए नए कॉन्वेंट स्कूल जो है प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण के लिए खोले जा रहे हैं। उस पर आपने कोई जवाबदेही मांगा? नहीं मांगा। जय भीम कर लिया जाए, नमो बुद्धाय कर लिया जाए, अगर ये हमें बोलने की आजादी है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संविधान की है। और इस संविधान को सुरक्षित और संरक्षित करने की भी जिम्मेदारी अगर किसी की है, तो यहाँ के लोगों को, विशेष करके जिनके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले लड़े थे, उनकी जिम्मेदारी है। और आज बढ़ करके कहीं इस मंदिर कहीं उस मंदिर भटक रहे हैं लोग, क्योंकि मंदिर और मस्जिद पर हम समय नहीं जाया करेंगे। हम पढ़े बहुत पहले कबीर साहब, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताती ये चाकी भली पीस खाए संसार। आज कबीर साहब हमारे बीच नहीं है। 14वीं 15वीं सदी के सूफी संत रहे और इस बात को कह दिए थे वह कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताती ये